और ये बॉयलर ड्रम ठीक बॉयलर के टॉप एलिवेशन पर लगा होता है, पेंट हाउस के बिल्कुल एक साइड में। और इसका अगर लोकेशन आपको बताऊं तो ये फ्रंट साइड में लगा होता है बॉयलर के। ये इधर का एरिया रियर साइड का है और ये फ्रंट साइड। ये देखो इधर भी इंसुलेशन रखे हुए हैं, देखो किस तरह से इंसुलेशन लगाया जाता है बॉयलर प्रेशर पार्ट में। ये सारी पाइपलाइन में इंसुलेशन लगाया जा रहा है। और जहाँ जहाँ इस तरह का इंसुलेशन होता है ना, आप बस ये समझ लो कि वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट है, मतलब इस जगह से हीट बाहर आ रही है तभी ये इंसुलेशन लगाया जा रहा है। गाइस ये देखो यहाँ पर भी एक 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और ये पेंट हाउस का एरिया है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के ट्रांसफार्मर को बॉयलर के अलग अलग एरिया में यूज़ किया जाता है। इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो ये पेंट हाउस का एरिया है और ये राइट साइड की तरफ मैं हूँ। ये बॉयलर का राइट साइड का एरिया है। ये सामने की तरफ देखो यूनिट नंबर 2। गाइज वेलकम टू अनदर डे। इस वक्त मैं बॉयलर के टॉप एलिवेशन पर हूँ और ये बॉयलर ड्रम का एरिया है जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। इससे पहले आपने जो देखा होगा ये बॉयलर ड्रम बिल्कुल ओपन था, इसके ऊपर में इंसुलेशन लगा हुआ नहीं था और अभी इस पर इंसुलेशन लगा दिया गया है। उसके बाद इस पर क्लैडिंग शीट लगाई जाएगी। क्लैडिंग शीट किस तरह की होती है ये देखो, ये क्लैडिंग शीट, और उससे पहले देखो इसमें इंसुलेशन लगाया गया है। तो कुछ इसी तरह से बॉयलर ड्रम को भी कवर किया जा रहा है इंसुलेशन से, उसके बाद क्लैडिंग शीट लगाई जाएगी। इसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है इस बॉयलर ड्रम के अंदर में, तो वो हीट बाहर ना आए। इन शॉर्ट जो बॉयलर ड्रम की हीट होती है तो उसको ये इंसुलेशन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इस तरह के इंसुलेशन और क्लैडिंग शीट लगाए जाते हैं सारे हीटिंग जोन एरिया में, चाहे वो बड़ी बड़ी पाइपलाइनें हो या छोटी पाइपलाइन हो इस तरह की, ये देखो, या फिर ये बॉयलर ड्रम हो। मेरे हाथ में इस वक्त फिलर वायर है ये जो आप देख रहे हो। अच्छा, इसके अंदर में सेपरेटर लगा होता है, साइक्लोन सेपरेटर। अब बात करें बॉयलर ड्रम की तो बॉयलर ड्रम मेनली 2 टाइप के होते हैं मैं जहाँ तक जानता हूँ। एक में टर्बो सेपरेटर लगा होता है और दूसरे वाले में साइक्लोन सेपरेटर लगा होता है। तो ये बॉयलर ड्रम जो है इसके अंदर में साइक्लोन सेपरेटर लगा होता है। साइक्लोन सेपरेटर किस तरह का होता है आई थिंक मैंने किसी वीडियो में दिखाया है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं उसका वीडियो का क्लिप आपको साइड में दे दूंगा स्क्रीन में, आप देख लेना किस तरह का साइक्लोन सेपरेटर होता है। तो इस बॉयलर ड्रम के अंदर में टोटल 26 साइक्लोन सेपरेटर लगाए हुए हैं, 13 लेफ्ट की तरफ और 13 राइट की तरफ। और इस बॉयलर ड्रम का मेनली यही काम है, वो साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू वाटर से वेपर मिक्सचर को अलग करता है, मतलब जो वेपर में वाटर का मिक्सचर होता है उसे अलग करना, ये होता है साइक्लोन सेपरेटर का काम। और इसी बॉयलर ड्रम से प्योर सैचुरेटेड स्टीम निकल के सुपर हीटर के थ्रू टरबाइन तक पहुंचती है। बॉयलर ड्रम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉयलर थर्मल पावर प्लांट में। इसी बॉयलर ड्रम से स्टीम निकलती है, प्योर सैचुरेटेड स्टीम जो बॉयलर में बनती है वो बॉयलर ड्रम तक आती है। वेपर से वाटर का मिक्सचर को अलग किया जाता है साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू, फिर प्योर सैचुरेटेड स्टीम सुपर हीटर के थ्रू टरबाइन तक पहुंचती है। इसी बॉयलर ड्रम से डोजिंग का काम होता है। मान लो कि मुझे पूरे बॉयलर में कोई केमिकल मिक्स करना हो पूरे सर्किट में, तो इसी बॉयलर ड्रम से मिक्स किया जाता है किसी भी केमिकल को। तो बहुत सारा काम है इस बॉयलर ड्रम का। और ये बॉयलर ड्रम आपको सिर्फ 500 मेगावाट, 210, 110 या फिर 200 मेगावाट, मतलब जो छोटे बॉयलर हैं 500 के नीचे, तो वो सारे बॉयलर में आपको इस तरह के बॉयलर ड्रम देखने को मिलेंगे। अब जो 660 मेगावाट के बॉयलर बनते हैं जिसे सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोलते हैं, तो वो सारे पावर प्लांट में आपको इस तरह के बॉयलर ड्रम देखने को नहीं मिलेंगे। और ये बॉयलर ड्रम ठीक बॉयलर के टॉप एलिवेशन पर लगा होता है, पेंट हाउस के बिल्कुल एक साइड में। और इसका अगर लोकेशन आपको बताऊं तो ये फ्रंट साइड में लगा होता है बॉयलर के। ये इधर का एरिया रियर साइड का है और ये फ्रंट साइड, और ये पूरा का पूरा पेंट हाउस का एरिया है, बॉयलर का टॉप एलिवेशन। और ये देखो यहाँ पर कितने छोटे बड़े कंट्रोल वाल्व लगे हुए हैं, ये सब बॉयलर ड्रम से कनेक्ट हैं। ये जितनी भी आप ट्यूबें देख रहे हो, ये पाइपलाइन, ये सारी बॉयलर ड्रम से कनेक्ट है। और इन सब का डीपी टेस्ट हुआ था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जितने भी स्टब जॉइंट होते हैं बॉयलर ड्रम से कनेक्ट, उन सब का डीपी टेस्ट हुआ है, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं है। और ये सभी जितने भी आप कंट्रोल वाल्व देख रहे हो, ये सभी का सर्विसिंग हुआ है। ये जितने भी लगे हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गए, बाकी इस तरफ में है। इस बॉयलर ड्रम के बारे में अगर आप लोगों को अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए, इसकी पूरी डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं इस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल बताऊंगा आप लोगों को बॉयलर ड्रम के बारे में। बॉयलर ड्रम का क्या काम होता है, इसके अंदर में किस तरह के साइक्लोन सेपरेटर लगे होते हैं, किस तरह से वाटर वेपर मिक्सचर को अलग किया जाता है, इस पर अलग से सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बॉयलर ड्रम के बारे में कि बॉयलर ड्रम किस तरह का होता है, कहाँ पर लगा होता है, उसके अंदर में क्या चीज़ें होती हैं, वो मैंने आपको ऐसे मोटे मोटे तौर पे बता दिया। इन शॉर्ट अभी मैं पावर प्लांट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ रिहंद एनटीपीसी पावर प्लांट के बारे में, वो सब एक ओवरव्यू आप समझ लो। थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर प्रेशर पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें लगी होती हैं,
तो उसके बारे में पहले आप सारी चीज़ें जान लो, समझ लो, और फिर आप क्वेश्चन करो कि हाँ मुझे इस बारे में जानना है, मुझे इस बारे में पता करना है, इसकी डिटेल जाननी है। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, पर्टिकुलर उसका नाम मेंशन करो कि मुझे इस बारे में जानना है, रीहीटर के बारे में, फ्लैट एंड सुपर हीटर के बारे में, बॉयलर ड्रम के बारे में, फर्नेस एरिया के बारे में। तो मैं उस पर अलग से डिटेल में सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। ये राइट साइड का बॉयलर ड्रम का एरिया आप देख रहे हो, इतना बाहर निकला हुआ होता है और बाकी पेंट हाउस के अंदर होता है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ मैन होल से तो दिखा भी देता हूँ। ये देखो गाइस, ये जो आप सामने देख रहे हो यही है बॉयलर ड्रम पेंट हाउस के अंदर। मतलब कि ये बॉयलर ड्रम राइट साइड से लेकर फ्रंट साइड तक होता है। अंदर में देखो कुछ बंदे लगे हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये देखो बॉयलर ड्रम कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। वीडियो में तो आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा पर होता है बहुत बड़ा। और ये 500 मेगावाट का बॉयलर ड्रम है, तो जाहिर सी बात है ये तो और बड़ा होगा कंपेयर टू 210 मेगावाट या 250 मेगावाट। और अब चलते हैं बॉयलर के लेफ्ट साइड की तरफ। ये सारे इंसुलेशन है जिसे लगाया जा रहा है अलग अलग जगह पर। देखो कि यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर रखा हुआ है 24 वोल्ट का। देखो इधर में भी कुछ इंसुलेशन रखा हुआ है, बिकॉज ये सारी पाइपलाइन में इंसुलेशन लगाया जा रहा है। और जहाँ जहाँ इस तरह का इंसुलेशन होता है ना, आप बस ये समझ लो कि वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट है। मतलब इस जगह से हीट बाहर आ रही है तभी ये इंसुलेशन लगाया जा रहा है। देखो इसका सर्विसिंग हुआ है, इस वाले वाल्व का सर्विसिंग हुआ है, उस वाले का सर्विसिंग हुआ है। उसके बाजू में जो आप वाल्व देख रहे हो छोटे बड़े बहुत सारे वाल्व की सर्विसिंग हुई है। आई थिंक 100 या 150 इसकी सर्विसिंग हुई है। ये दोनों छोटे वाले की हुई है। तो इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए कि हाँ मुझे वाल्व के बारे में जानना है, क्या काम होता है कंट्रोल वाल्व का, सेफ्टी वाल्व का, ERV वाल्व का, तो वो सब आपको बताऊंगा। देखो ये सारे इंसुलेशन रखे हुए हैं जिसे लगाना है। और ये पूरा का पूरा CHP का एरिया नीचे की साइड में देखो। और ये रास्ता है लेफ़्ट साइड की तरफ जाने के लिए। ये सारे कंट्रोल वाल्व की सर्विसिंग हुई है। देख रहे हो यहाँ पर जितने लगे हुए थे, इस वाले की भी, इस वाले की भी। ये देखो इधर भी इंसुलेशन रखे हुए हैं। देखो किस तरह से इंसुलेशन लगाया जाता है बॉयलर प्रेशर पार्ट में। ये पूरे वॉल में इंसुलेशन लगाया जा रहा है। उसके बाद इस तरह की एस्बेस्टस शीट लगाई जाती है। देखो इसमें भी इंसुलेशन लगाया है। और ये देखो ये है राइट साइड की तरफ का बॉयलर ड्रम। ये देखो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो ये बॉयलर ड्रम है पेंट हाउस के अंदर। और देखो कितनी सारी ट्यूबें कनेक्ट हैं बॉयलर ड्रम से। ये सारी राइजर ट्यूब है, इसी के थ्रू स्टीम आती है बॉयलर ड्रम तक। और यहाँ से वेपर से वाटर का मिक्सचर अलग होता है। उसके बाद प्योर सैचुरेटेड स्टीम यहाँ से निकल के सुपर हीटर के थ्रू टरबाइन तक पहुँचती है। इस बॉयलर ड्रम का बहुत सारा काम है। ये पानी भी सप्लाई करता है बॉयलर में और यहीं से प्योर सैचुरेटेड स्टीम भी निकलती है। और ये है बॉयलर ड्रम का लेफ्ट साइड का पोर्शन, देख लो सेम इतना ही राइट साइड की तरफ बाहर की तरफ निकला होता है। और उतने ही कंट्रोल वाल्व इधर भी लगे हुए हैं, देख लो आप। ये सभी कंट्रोल वाल्व की सर्विसिंग हो चुकी है। और इस तरफ में देखो ये कितने छोटे कंट्रोल वाल्व हैं, हर साइज़ के अलग अलग कैपेसिटी के। बॉयलर में इतने सारे वाल्व हैं कि काउंट भी नहीं कर सकते कितने वाल्व हैं। सो गाइज़ ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बॉयलर ड्रम से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।